हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जो सीरीज हमने शुरुआत की थी उसमें आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि हमने कल हिमालयी तंत्र की एक नदी सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा था, आज हम उसकी दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं फिर से आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तक कल हमने आपको जिस तरह से पढ़ाया था, हमारी सिंधु नदी थी जो कि हमारे यहाँ पे ये क्या था, मानसरोवर झील। ठीक है, उसी तरह से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। यानी हमारी यहाँ से तीन नदियां, जो हमारी कल सिंधु नदी थी और एक हमारी सतलुज नदी जो यहाँ से निकली थी, यानी सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, यानी हमारी तीन ऐसी नदियां हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तो ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए ये हमारा नामचा पर्वत, एक पर्वत है, उसके पास से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम में होते हुए और ये हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। ये हमारा बांग्लादेश है, इससे ये हमारी और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मोहना बनाती है। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, यानी ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है मानसरोवर झील से होते हुए ये नामचा बरवा पर्वत है। ये आपको कुछ याद रखने कुछ पॉइंट, ये नामचा बरवा से यूं टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ से हमारी ये हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये असम है, इसमें होते हुए ये मेघालय यहाँ से और बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी जो इसकी टोटल जो लंबाई है, हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जहाँ मुहाना बनाती है, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मानसरोवर झील, ये तिब्बत में, और यहाँ से जो इसका मुहाना है हमारा बंगाल की खाड़ी में, यानी इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करें हमारे भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो यानी 916 किलोमीटर, यानी यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहाँ बांग्लादेश में यहाँ तक, यानी ये 916 किलोमीटर। तो समझ में आ गया, यानी ये, और ये ऐसी नदी है जो हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी, अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर जो हमारा भारत है उसमें सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो सबसे चौड़ी नदी है हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी। लंबाई और चौड़ाई कैसे डिफाइन करेंगे आप, यानी लंबाई एक होता है जो हमारा उद्गम स्थल और यहाँ से मुहाने तक की, यानी ये तो होगी लंबाई सबसे लंबी, और एक हो गई, यानी ये लंबाई में होगी, एक होती है हमारी कितने एरिया में चल रही है, यानी चौड़ाई, ये इसे कहते हैं चौड़ी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी यानी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और अगर लंबी की बात करें तो जो गंगा है हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी कल बात करेंगे जब हम पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको ये। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में जब यहाँ से आएगी, ये असम में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। यानी जो हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यानी इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम पता करेंगे। जैसे ये हमारी सहायक नदी है, मैंने एक तरफ लिख रखी है, यानी बाईं ओर से और दाईं ओर से। अब बायां दायां कैसे हम डिफाइन करेंगे इसमें, जब हमारी कोई भी नदी, मान के चलिए अगर ये नदी हमारी इधर जा रही है तो आप अपने को लेके चलिए, या नदी है जब वो इधर जाएगी तो जो हमारा लेफ्ट है यानी उसका लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट, और हमारा राइट यानी उसका राइट, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी लेफ्ट साइड। तो इसी तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, जो नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोकली, ये ऐसी नदियां हैं जो इसकी बाईं ओर से जुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, कुछ ये दाईं ओर से, सुबनसिरी, मानस, संकोश, तिस्ता, ये ऐसी नदियां हैं जो इसके दाईं ओर से मिली हैं। यानी इसका बायां कौन सा हुआ, ये इस वाली साइड, ये पूरी साइड बाईं ओर से, और ये इस वाली साइड दाईं ओर से, यानी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। ये इसकी कुछ सहायक इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जगह जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये हमारी नदी यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, तो इसे तिब्बत में, ये जो है तिब्बत वाला एरिया, इसमें इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी इस नदी का नाम जब ये निकलती है यहाँ से तिब्बत में तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी यहाँ से नामचा बरवा से यूटर्न लेकर जब हमारे अरुणाचल प्रदेश में, यानी ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, जब यहाँ पहुंचती है तो इसको देहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे इसे देहांग नाम से जाना जाता है। जब यहाँ से थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी नदी
जब हम असम में पहुंचेंगे यहाँ पे, इसको जो ब्रह्मपुत्र, जो इसका ओरिजिनल नाम आप लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी जो ब्रह्मपुत्र है वो असम में कहा जाता है इसको। ये वाला जो एरिया है असम वाला, इसमें इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसके बाद इसका नाम बदल के जमुना हो जाता है। यानी जब इसको यहाँ से ये प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, तब ये यहाँ से जब ये गंगा मिलती है यहाँ तक, ये गंगा नदी है, इसे हम कल पढ़ाएंगे। तब ये गंगा नदी यहाँ से आके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक बांग्लादेश में चली जाएगी और एक ये पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जिसे जाना जाता है गंगा को, ये हम कल पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पे ये गंगा आके मिलेगी इसमें जमुना में, यानी जमुना नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये जो जमुना है और जो पद्मा है, जब ये दोनों मिलती हैं तो इसकी संयुक्त जो धारा है उसको हम मेघना नाम से जानते हैं। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है। यानी जमुना और पद्मा का जो मिलन होता है उसके बाद जो धारा बनेगी वो हमारी मेघना के नाम से प्रसिद्ध होगी, यानी उसी नाम से ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसके बारे में हमने आपको बताया। जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो हम कल गंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखना आप भूलिएगा, कल हमारी तीसरा पार्ट आएगा गंगा नदी का। तो थैंक यू।